कोड क्यों लिखते हैं? कोड क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें कुछ काम करना होता है, कुछ मेरी ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत कूड़ा भाग जैसी छोटी चीज़ भी हो सकती है, या वो ज़रूरत किसी किसी बड़े या बड़े काम को करने की हो सकती है। कुछ भी करना होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है भाई एक तो होता है कि हम जाके कर लें, हम नहीं करना चाहते इसीलिए हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। मेरी जगह वो काम जाके कौन करे, वो कोड जाके करे, है ना। फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग कोड लिखते हैं। अब कोड भी क्या, जैसे तुम ही लोग हो पढ़ते हो क्या, जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो 8 सब्जेक्ट थे, क्या एक ही कॉपी में 8 लिखना चालू कर देते थे? कहीं ना कहीं क्या करते थे, कर रहे थे ना अपने चीज को। ऐसे ही सेम यहाँ है, एक बड़ा काम है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लो किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, हमारे लिए काम क्या करना है, किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें भाई, हमें कोड लिखना होगा। तो कोड एक नहीं लिखे जाएंगे, मतलब कोड लिखा जाएगा, लेकिन कोड भी कई क्लासेस में, कई मेथड्स में डिवाइड करके रखेंगे कि नहीं। एक कोड है कि कैलकुलेशन करना है, अब कैलकुलेशन तो कई तरह के हैं ना, मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन तो क्या है, कई तरह के हैं ना, कि भैया प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, गुणा भी होता है, भाग भी होता है ना। इसके बाद परसेंटेज भी निकलता है, पावर भी होता है, ऐसे करके क्या है, 10 काम है ना। अब एक ही ध्यान से समझना, अब एक कंसेप्ट सब लोग आज ध्यान से समझना। अगर मान लो इन 10 कामों को हम एक मेथड के अंदर डाल दे तो अच्छा है, बोलो। मान लो इनको क्या करें हम, एक ही मेथड के अंदर उन 10 कामों को क्या करें, डाल दें, तो क्या ये अच्छा है? वो लैपटॉप बंद करो जी। अगर किसी भी क्या कह रहे थे, क्या होता है, हाँ हाँ, तो वही एक जगह अगर 10 काम को कर दूं तो ये अच्छा नहीं है। एक जगह 10 काम हो, बुरा भी है। सोचो, तुम्हें 10 काम की जरूरत नहीं है, तुम्हें 2 काम की जरूरत है, तो क्या करोगे बताओ। अगर 2 काम की जरूरत है, मान लो तुम्हारे पास 10 काम है, उन चाहो तो भाई कोड ही तो लिखना है हर काम की, आखिर जो कर रहे हो बुरा भाग परसेंटेज क्या कर रहे हो, कोड ही तो लिख रहे हो यार। एक ही मेथड के अंदर वो 10 काम करने का कोड लिख दो। अब क्या होगा, कोई कॉल करेगा जब वो मेथड, तो वो मेथड जाके कितने काम करेगा, 10। अरे भैया हमें 10 की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग क्लास भी छोड़ो, हम करें 10 वर्क है, 10 वो है, 10 है, तो हम क्या बना दें, 10 मेथड बना दें, 10 क्या कर दें, मेथड बना दें। और उन मेथड में, एक मेथड में एक काम के लिए कोड, दूसरे में दूसरे के लिए, तीसरे में तीसरे के लिए, अब 10 बन गया अलग अलग। हमें 10 की जरूरत है तो 10 मेथड कॉल कर लेंगे, 2 की जरूरत है तो 2 मेथड कॉल करेंगे, 1 की जरूरत है तो 1 मेथड कॉल करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं कॉल करेंगे। इसलिए चीजों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। अदरवाइज चीजों को यूज करना और मैनेज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कहीं भी तुम देखो यार, तुम हर चीज को क्या करते हो, कहीं कहीं डिवाइड करते हो। वैसे ही यहाँ पे कोड, अब वो मेथड होते हैं, कई बार कुछ मेथड कुछ करते हैं, कुछ मेथड ऐसा होते हैं वो कुछ करने से पहले तुमसे मांगते हैं, भैया हमें ये दो तभी हम ये आगे काम कर पाएंगे। समझ लो वो मेथड क्या मांग रहे हैं, आर्गुमेंट मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं, आर्गुमेंट मांग रहे हैं। अब कभी कभी अब वो मेथड उस आर्गुमेंट को लेके कुछ काम करते हैं, कुछ रिजल्ट आता है, अब उसे तो बाहर दूसरे मेथड यूज करना चाहते हैं। चलो जैसे एक आते हैं रियल एग्जाम्पल, आधार कार्ड के बारे में सब जानते हो, सब लोग जानते हो ना। हाँ, कहाँ है? सपोज करो क्या है, आधार कार्ड है, तुम्हारे साथ क्या होता है ना, जनरली हम बात करें तो आधार कार्ड में 3 चीज। एक काम तो ये करते हो कि तुम आधार कार्ड क्या करते हो, तुम
तुम आधार कार्ड क्या करते हो, बनवाते हो, मतलब क्या कराते हो, क्रिएट करते हो। एक तरह से क्या होता है, आधार कार्ड क्रिएट होता है, इसके बाद क्या होता है, बार बार आधार कार्ड क्या होता है, यूज होता है ना। भाई आधार कार्ड में क्या होता है, एक बार बनता है, फिर उसके अंदर एक कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्या, तुम्हारा फर्स्ट नेम, तुम्हारा लास्ट नेम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे एड्रेस, ये सब क्या है, 10 इन्फॉर्मेशन है कि नहीं आधार कार्ड के अंदर जनरली, ये है ना। एक होता है क्रिएट होता है, एक होता है कई बार उसकी वैल्यू को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है भाई, या निकाला जाता है, और कई बार उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, हम लोग चेंज करवाते हैं ना कई बार, नेम, फादर नेम, ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लो अच्छा यूँ करें, और मान लो इसका नाम रख देते हैं आधार, ऐसे ही काम किया होगा भाई। आधार जो चल आ रहे तुम लोग, तुम्हारे पास है, कहीं भी डालते हो आधार नंबर है ना, नेट पे आधार नंबर डालो, तुम्हें, तुम अगर अपना फर्स्ट नेम चाहो तो फर्स्ट नेम मिल जाए, लास्ट नेम चाहो तो क्या मिल जाए, लास्ट नेम, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन हम तुम्हारे आधार नंबर से निकाल सकते हैं कि नहीं। मेरे पास तुम्हारा आधार नंबर तो भी निकाल सकते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एज क्या है ना। चलो एक ऐसे ही उन लोगों ने भी ये जब सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो क्या बनाया, क्लासेज और मेथड्स। अब देखिए, मान लो एक क्लास बना दें, क्या रखें नाम, चलो नाम रख देते हैं क्या, क्लास का आधार, ठीक, या आधार क्लास रख दें या सिर्फ आधार लिख दें, तब वैसे है तो ये क्लास है, चलो सिर्फ क्या लिख देते हैं, आधार। और चलो ये मेन मेथड नहीं बनाते हैं, अब ये सोचते हैं आधार में होता क्या, जनरल बात करते हैं। तो भाई किसी का भी आधार कार्ड हो, आधार नंबर हो, होता है ना, तो तीन चीज, मेन चीज एक क्या होती है, पब्लिक, भाई भाई क्या काम है आधार का, एक है आधार क्रिएट होता है, क्या होता है, आधार बनता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी क्या किया होगा, एक मेथड बनाया होगा, मे भी ऐसे हम ही एक बता क्या बनाएंगे, एक मेथड, और उसका नाम रख देंगे क्या जानते हो, मान लो क्या, क्रिएट आधार, बोलो सही है। ये मेथड तब कॉल किया जाएगा, ये मेथड समझ लो तब कॉल होगा जब तुम आधार बनवाने जाओ। इसके बाद और क्या कर सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वाइड, एक और कर सकते हो क्या, चेंज, चेंज या ये वर्ड जानते हो ना सब लोग, याद रखना आज से वर्ड ये, अपडेट, अपडेट आधार। इस मेथड का काम है कि भाई चेंज कर देना, जैसे तुम्हें अपना, जैसे जब किसी को अपना क्या करना ना हो, नाम चेंज कराना, करेक्शन कराना, हाँ जिसे करेक्शन बहुत जरूरी है, नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, तो उस सिचुएशन में क्या करे वो, अपडेट आधार नाम के मेथड को कॉल करे, इसका काम होगा क्या करना, उसका चेंज, आधार चेंज कर देना। और क्या काम है बताओ, जैसे और ये है पब्लिक, एक काम ये करता है कि अगर तुम इसको आधार नंबर बताओ तो तुम्हें क्या दे देता है, एक मेथड का नाम दे देते हैं, गेट आधार नेम। ये क्या करता है, ये मेथड है कि जो बताता है कि जिसका आधार नंबर है उसका नाम क्या है। ऐसे ही मान लो एक मेथड और है, कई मेथड भाई भाई आधार में कई चीजें हैं ना, तुम देख सकते हो शायद कि उस आधार कार्ड में नेट पे ही आधार नंबर से नेट पे ही देख सकते हो कि उस बंदे का नाम क्या है या उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये कुछ काम है ना जो सॉफ्टवेयर कर रहा है, आधार नंबर बता दो और क्या करता है उसकी, तुम पूछो उसका नाम तो उसका नाम लेके आ जाएगा, पूछो उसकी डेट ऑफ बर्थ तो क्या लेके आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। कैसे ले आ रहा है, आदमी थोड़ी ले आ रहा है, कंप्यूटर कर रहा है ना, कोई मेथड लिखा गया होगा, ऐसे कोड लिखा गया होगा,
उन लोगों ने एक मेथड बना दिया होगा जिसका नाम क्या रखा होगा, गेट आधार नेम, और इस मेथड के अंदर वो कोड लिख दिया होगा जो आधार नेम लेके आता है। बोलो, उन्होंने एक और बनाया होगा गेट आधार, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं सर, या ये लिखे टीओबी, डेट ऑफ बर्थ, शॉर्टकट में लिख दिया क्या, गेट आधार टीओबी। इसका भी काम क्या है, बंदे का आधार नंबर बताओ, तो कंप्यूटर में मान लो ऐसा सिस्टम है ना कि आधार कार्ड के साइट पे जाओ, उसका उससे क्या पूछो, डेट ऑफ बर्थ पूछो, उसका आधार नेम बताओ, और वो क्या आधार नंबर बताओ, और वो क्या करे, उसका डेट ऑफ बर्थ लेके चला आए। ऐसे और मेथड है ना, और क्या एक मेथड लिखते हो, जैसे हाँ एड्रेस, है ना, हाँ हाँ हाँ, मोबाइल से लिख रहेगा, ओटीपी भी होगा, मतलब ऐसे कई फंक्शनैलिटी है कि नहीं। जैसे आधार नेम निकाल सकते हो, डीओबी निकाल सकते हो, एड्रेस निकाल सकते हो, सिटी का नाम निकाल सकते हो, स्टेट निकाल सकते हो, 72 इंफॉर्मेशन है कि नहीं। क्या बताओ, एक ही मेथड के अंदर ये 72 इंफॉर्मेशन निकालने का कोड लिखते हैं, या मान लो इस उसके पास, ध्यान से समझ लो, मान लो आधार कार्ड में 20 इंफॉर्मेशन है, क्या है, नाम है, एड्रेस है, फलाना है, दिमागा है, सिटी है, स्टेट है, एज है, 72 चीजें हैं, मान लो 20 चीजें हैं। ध्यान से समझो, एक तो तरीका ये है कि एक मेथड लिखें और उसी मेथड के अंदर 20 चीजों को निकालने का क्या लिख दें, कोड लिख दें। लेकिन तब क्या होगा, जब तुम मांगोगे नाम, तो सिर्फ नाम नहीं मिलेगा, नाम के साथ 19 और चीजें मिलेंगी शायद जो तुम्हें जरूरी नहीं। सोचो जरा, इसीलिए अगर 20 चीजें हैं भी तो बनाने वाला इतनी समझदारी करता कि वो 20 चीजें एक में नहीं करता, 20 क्या बना देता, अलग अलग मेथड। अब हाथ में आजादी है ना, मन करे तो 20 कॉल कर ले, मन करे तो एक कॉल कर ले, मन करे तो 3 कॉल कर ले, जैसी मेरी जरूरत वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन एक ही मेथड के अंदर वो 20 चीजें देता, तब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, वो तो भैया जब कॉल करोगे तो 20 चीज देगा। बोलो ये क्लियर है, ये सामने चलो। अभी हमने एक छोटा सा बनाया सैंपल जैसा, प्रोटोटाइप जैसा, बस 5 मेथड। एक मेथड है किसके लिए, आधार क्रिएट करने के लिए, एक है अपडेट करने के लिए, एक है आधार नेम है, आधार डीओबी है, आधार एड्रेस। जब आप अच्छा मान लो यहाँ पे कुछ कोड लिख दिया और कोड बस ऐसे प्रिंट, यहाँ पे तो अभी तो हमने बस क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आधार नहीं बनाएगा, लेकिन ये कॉल होगा तो ये पता चलेगा कि ये मेथड अगर प्रिंट हो गया क्या, क्रिएटिंग आधार, तो ये मतलब जान जाओगे ना कि क्रिएट आधार मेथड कॉल हुआ है। भाई क्रिएट आधार मेथड कॉल होगा तभी तो प्रिंट होगा क्या, क्रिएटिंग आधार। हमने अभी बस प्रिंट कराने के लिए एक डमी लाइन लिख रखी है। मान लो जिसने आधार पे काम किया होगा, हो सकता है उसने उसके लिए क्या लिख रखा होगा, पूरा अपना कोड लिख रखा होगा, जो भी है उसका लॉजिक ऐसा ही रहा होगा, जो आधार बना रहा होगा उसका लॉजिक ऐसा ही रहा होगा। वो कोडिंग कर रहा है ना, जावा में ही कोडिंग कर रहा है ना, वो ऐसे ही कर रहा होगा, वो क्लास बना रहा होगा, मेथड। यहाँ हमने बस तुमको दिखाने के लिए ऐसे ही प्रिंट वाली लाइन डाल दी है। मान लो वहाँ वो क्या करेगा, अगर असली आधार की बात करें तो वहाँ वो क्या लिखेगा, कुछ रियल कोड लिखेगा, जो रियल में आधार क्या करेगा तुम्हारा, क्रिएट कर। हो सकता है 10 20 30 40 लाइन का वो क्या लिखे, कोड लिखे। अभी हम वो कोड नहीं लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये पता चल रहा है कि लिखेगा, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बस प्रिंट की एक लाइन डाल दी। ठीक है, मान लो अगर ये कोड असली यहाँ 40 लाइन डाल दो तो क्रिएट कर देगा, हमने सिर्फ क्या किया, प्रिंट करा दिया है। हमने प्रिंट करा दिया है क्या, क्रिएटिंग आधार। तो इसको देख कर ये पता चल जाएगा कि हाँ ये मेथड कॉल हुआ। ठीक, एक मेथड और क्या है, अपडेट करना। किसको, आधार को। मान लो यहाँ पे क्या है, अपडेटिंग आधार।
यहाँ कोड लिख दिया गया, मान लो किसके लिए, आधार नेम लेने के लिए, गेट सॉरी ले लेते हैं क्या, मान लो नाम है ना, तो किसमें आएगा, स्ट्रिंग में ना, आधार नेम मान लो इसके अंदर क्या आ जाता है, आधार नेम आ जाता है, जैसे राहुल रमेश जो हो, अभी तो हमने डबल कोट से ब्लैंक लिखा है, मान लो कुछ भी यहाँ क्या होता हो, आ जाता हो। ये दिख रहा है तुमको, ऐसे ही चलो ये मान लो मेथड्स। अब इसके बाद यूज कैसे, अच्छा हमने पैकेज नहीं बनाया, क्या रखते हैं, चलो आधार पैकेज, कुछ भी नाम रख सकते हैं, चलो ये रख दिया। ये मान लो न्यू करो, एक और पैकेज बना दें, इसका नाम रख देते हैं आधार क्या नाम रखा है, आधार रनर। रनर मतलब रन करने का मतलब आधार को चलाना, रन करने का मतलब क्या होता है, चलाना। रन मतलब चलाना है, कोडिंग में जान लेना, हम लोग कहेंगे रन करना है तो मतलब क्या है, कोड को रन करने का मतलब कोड को चलाना। चलो ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक क्लास है, मान लो कोई क्लास है, नाम क्या रख दिया, आधार टेस्ट, मेन मेथड बना दिया, फिनिश कर। अब यहाँ क्या हुआ है बताओ, तुम्हारे सामने देखो, हमने दो क्लास बनाई है, एक आधार बनाई है ना, इस क्लास के अंदर 5 क्या बनाए, मेथड। ये मान के कि रियल में भी जब जहाँ आधार का प्रोजेक्ट बना होगा वहाँ भी उसने भी क्या किए होंगे, इस तरह से मेथड बनाए, ऐसे ही हमने क्या बना दिए, मेथड्स बना दिए। अब अगर हमें ये देखना है ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं, तो हम क्या करें, इनको कॉल करके क्या करें, चेक करें। कैसे करें बताओ, पहले अभी तो करें ऐसे, ये क्या इसी क्लास के मेथड है, हमें कॉल किसका करना है, मेथड आधार का। मान लो हमें कॉल करना है कौन सा मेथड, क्रिएट आधार। तो पहली बात तो आधार क्लास अलग है, आधार टेस्ट अलग है। यहाँ यूज करना चाहोगे तो पहले क्या लिखना होगा, क्लास का नाम। और यहाँ साथ में ये भी देख रहे हो कि जो आधार क्लास है वो अलग पैकेज में है, तो क्लास यूज करने से पहले क्लास को पहले क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। देखो ऐसे, या इवन लिख के देखो, हमें कम करें सजेशन यूज करो, हमें किसका मेथड कॉल करना है, आधार का ना, आधार पैकेज के अंदर है। क्लिक करो जरा, देखना यहाँ कुछ भी इंपोर्ट नहीं है अभी, देखो इंपोर्ट हो गई ना आधार क्लास। अब डॉट करके उसके मेथड कॉल कर सकते हो, हमने मेथड कॉल कर लिया क्या, क्रिएट आधार। इसके बाद एक मेथड और हमने बनाया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद मान लो हम क्या करना चाहते हैं, गेट करना, हम निकालना चाहते हैं कि आधार का नेम क्या है, तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट आधार नेम। ये मेथड आधार बनाएगा, ये मेथड उसका नाम लेके आएगा, करें ना भाई। 5 मेथड थे, मेरा मन 2 कॉल करने का था, तो हमने कितने कॉल किए, 2। मिनट इसका कंसोल, क्या हो रहा है, क्रिएट आधार, और इस मेथड का नाम क्या है, गेट आधार नेम। मान लो ये मेथड क्या कर रहा है, गिविंग आधार नेम, ये क्या कर रहा है, आधार नेम दे रहा है। बोलो, अब इसको रन करें, ये 2 मेथड चले, क्रिएट आधार, ये क्या कर रहा है, आधार बना क्रिएट कर रहा है, और ये आधार नेम
दे रहा। सही है, मतलब ऐसा ही कुछ फ्लो होगा, मतलब ऐसे ही काम करोगे ना। जब तुम्हें काम मिलेंगे, क्लास बनाओगे, है ना, क्लास में मेथड बनाओगे, उनको क्या करोगे, रखोगे, और उनको क्या करोगे, कॉल करोगे। भले यहाँ हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके एक लाइन लिख रहे हैं, प्रिंट करा, लेकिन कॉल तो होगा ना। अब चाहे वो एक लाइन हो, अच्छा एक लाइन हो, अच्छा ये बताओ क्रिएट आधार मेथड कॉल करें, एक लाइन होगा तो कॉल कर लेगा, 40 लाइन होगा तो नहीं करेगा। नियम तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ना। अगर वहाँ 40 लाइन का वो कोड लिख दोगे जो आधार बनाता हो, तो मेथड क्या करेगा, आधार बना देगा। हमने वो नहीं लिखा, लेकिन हमने लिखा दिया जिससे ये पता चले तुम्हें कि ये चला, है ना। तो दो मेथड कॉल किए, एक आधार क्रिएट करने का और एक आधार बनाने का। नहीं, आधार बन तो गया, क्रिएट करने का मतलब बनाना। आधार नेम का, गेट आधार नेम का काम क्या है, उस आधार का नाम बताना। तो बोलो मेथड सही है, कॉल हो रहा है, रन हो रहा है ना। अब लेकिन एक छोटी सी बात, यहाँ आधार क्रिएट कर रहे हो ना, जब आधार क्रिएट होता है तुम्हारा पहली बार, तो तुमको क्या मिलता है, आधार नंबर ना। इस मेथड के अंदर तुम्हें कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, जो 40 लाइन का कोड चलेगा, ये 40 लाइन का कोड लास्ट में क्या लेके आएगा, आधार नंबर। मे बी ऐसे इंट ले सकते हो, आधार नंबर, या ऐसे इक्वल टू, मान लो कुछ भी आधार नंबर हुआ। लेकिन देखो बहुत बड़ा नंबर नहीं रख सकते इंट में ना, इसीलिए सबसे अच्छा है क्या करो, आधार नंबर को चाहो तो स्ट्रिंग में रखो, और इसे किस में रख दो, डबल कोट्स। क्या करो, हाँ हाँ लॉन्ग कर सकते, लेकिन वही आधार नंबर बड़ा भी हो सकता है। और आधार नंबर में अक्सर सिर्फ नंबर ही नहीं होता ना, ये सिर्फ नंबर ही है। अच्छा नंबर ही है, लेकिन जैसे बहुत चीज़ों में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं ना। हाँ, ये पैन कार्ड है, इसमें क्या आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो मान लो इसीलिए इसमें किस में रख दिया, स्ट्रिंग में रख दिया। ठीक है, अब ये देखो, और यहाँ पे हम और क्या हो रहा है, आधार नंबर भी प्रिंट हो रहा है, जो नंबर ये। ठीक है, चलो बढ़िया। और गेट आधार नेम क्या करता है, आधार का नाम ले आता है। तो बताओ आधार का नाम ले आएगा, तो आधार तो बहुत लोग का बना है ना, इसका नाम लेके आएगा। जिसका चाहिए उसका लेके आएगा भाई। अगर हम कहें आधार नेम हमें निकालना है, क्या देगा, हमें ऐसे किसी का भी दे देगा। हम आधार नंबर देते हैं, हम आधार नंबर देते हैं, तब वो हमें आधार का नेम देता है। तो ये जो मेथड है जिसका नाम गेट आधार नेम है, ध्यान देना, जिसका नाम क्या है, गेट आधार नेम। इस मेथड को आर्गुमेंट चाहिए, इसको क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए। गेट आधार नेम को चाहिए क्या, आधार। भाई आधार नेम तुमको कैसे निकाल के दे, उसे आधार नंबर दोगे तब तो निकालेगा, बिना आधार नंबर के कैसे आधार नेम निकाल के निकाल। और आधार नेम कहाँ है, देखो ध्यान से, आधार नेम, गेट आधार नेम मेथड है, इसी का काम क्या है, आधार नेम निकालना। अब आधार तो लाखों लोग का है ना, किसका आधार, इसीलिए ये मेथड। और भाई ये आधार नेम किसका निकाले, इसीलिए एक चीज मांगेगा, ये क्या, ध्यान देना, स्ट्रिंग आधार नंबर। ये कहेगा कि भैया हमें क्या दो, आधार नंबर दो। तो आधार नंबर के सहारे वो क्या निकालेगा, आधार। मान लो
बोलो, तो ये बताओ आधार नेम है कि नहीं? मान लो ये आधार नेम लेके आता है ABCD, मान लो कुछ भी आधार नेम आता है और ये आधार नेम है, चाहे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ये आ रहा है, ये क्या है ABCD है, लेकिन ये किसके सहारे निकालेगा? आधार नंबर ना। बिना आधार नंबर के तो इसको क्या चाहिए? पहले ये कहोगे एक तरह से, ध्यान से देखो कि प्रिंट कर दो और यहाँ लिख दो यूज मतलब जानते हो ना यूज करना, प्लस स्पेस दे दिया है, यहाँ देखो डबल कोट्स के अंदर के स्पेस का मतलब होता है ना, और यहाँ पे आधार नंबर, तो ये आधार नंबर यूज करेगा, फिर आधार नेम हो सकता है क्या करेगा, निकालेगा। मान लो ABCD या XYZ कुछ भी निकल के आता है, फिर उसको क्या करेगा, आधार नेम के वेरिएबल में डालेगा, ठीक है। तो बोलो क्या ये काम हो सकता था? अगर ये नहीं यूज करते क्या करते बताओ? क्या ये आधार नंबर, इस मेथड का आधार नंबर यहाँ यूज हो सकता है? बोलो, ये क्रिएट आधार, ये आधार नंबर अलग मेथड का लोकल वेरिएबल है और ये अलग मेथड का लोकल वेरिएबल है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सोचो, इसको आर्गुमेंट चाहिए ना, अगर अच्छा बताओ किसी मेथड को कुछ चाहिए होता है मेथड कॉल करने के टाइम पे, तो वो कैसे लेता है? अगर किसी मेथड को चाहिए होता है कुछ, तो वो मेथड अपने क्या बनाता है, पैरामीटर, जो चीज़ चाहिए होती है उसको पैरामीटर में लिख देता है। अब इसके बाद जो कॉल करेगा उसकी मजबूरी बन जाती है कि अगर वो कॉल कर रहा है तो पैरामीटर या आर्गुमेंट भेजेगा, अगर वो आर्गुमेंट नहीं भेजेगा तो ये कॉल ही नहीं होगा। देखो जब तक ये ऐसे था क्या मतलब था बताओ, जो कॉल कर रहा है उसे कोई पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं है, ये लाइन क्या है, सही है। लेकिन अगर यही मेथड इसी मेथड के अंदर पैरामीटर डिफाइन कर दिया है, और पैरामीटर हमें डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें आधार नेम की जरूरत है, हमें कहाँ से मिलेगा, एक मेथड को वैल्यू कहाँ से मिलती, जानते हो? इस मेथड का कोई सगा नहीं है, इस मेथड का ऐसा नहीं है कि कोई मेथड इसका क्या है, सगा है कि वहां से वो ले लेगा। ये वही चीज यूज कर सकता है, सीधी सी बात है, जो इसके अंदर हो, वही लोकल वेरिएबल होता है। और दूसरी चीज है कि अगर इसे कुछ चाहिए, कोई इसको बाहर से दे, तो इसके पास मांगने का तरीका यही है कि वो अपने मेथड के अंदर क्या बना लेगा, पैरामीटर। अब जो कॉल करेगा उसकी जिम्मेदारी है कि भैया वैल्यू दो, अगर दोगे तो ये कॉल होगा, नहीं दोगे तो कॉल नहीं होगा। इवन ये देखो अब ये बेचारा नहीं कॉल कर पाया क्योंकि ये पैरामीटर नहीं भेज रहा है, वो पैरामीटर मांग रहा है। दर्शक ले जाओगे बोलेगा साफ साफ, ऐड आर्गुमेंट टू मैच, इससे कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट तो ऐड करो, मैच करने की इससे गेट आना है, जो मेथड है वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट के साथ बनाया गया है, और तुम यहाँ भेज नहीं रहे, उसने कहा कि भैया आर्गुमेंट ऐड करो, जैसा वो मांग रहा है भाई, जैसा मांग रहा है वैसे ही दोगे तभी चलेगा। वो मांग क्या रहा है, स्ट्रिंग ना, और ये भेज नहीं रहा, इसलिए कह रहा है कि आर्गुमेंट डालो यार, इससे मैच करे वो जो मांग रहा है और जो तुम दे रहे हो। अब यहाँ भेजना पड़ेगा, तो यहाँ क्या भेजो, देखो ध्यान से, आधार नंबर, लेकिन आधार नंबर मेरे पास है कहाँ? यहाँ से हमें क्या आर्गुमेंट भेजना है बताओ भाई, मेथड देखो सब बता रहा है, वो क्या मांग रहा है, गेट आधार नेम आर्गुमेंट में क्या मांगता है तुमसे, वो मांगता है तुमसे आधार, गेट आधार नेम, ध्यान से देखो गेट आधार नेम मेथड का नाम है, आर्गुमेंट में मांगता है आधार नंबर, मांग रहा ही नहीं है स्ट्रिंग, बताया था ना यार मेथड कॉल करना, मेथड कॉल करोगे तो मेथड दिखाता है यार साफ साफ, मेरा नाम क्या है, गेट आधार नेम है, आर्गुमेंट में हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, और वो भी क्या, आधार नंबर। अब कोलन के बाद क्या लिखा है, वॉइड, इसका मतलब है कि हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, मैं बता दूंगा आपके बारे में सब, देखो सामने दिख रहा है। तो यहाँ आधार नंबर चाहिए, आधार नंबर लेकिन मेरे पास है कहाँ, आधार नंबर कहाँ है, आधार नंबर जब क्रिएट आधार चलता है, ध्यान से देखो, जब क्रिएट आधार चलता है तब यहाँ पे आधार नंबर आता है, लेकिन ये किसके अंदर आता है, एक लोकल वेरिएबल के अंदर ना,
आधार नंबर, ये जो सामने दिख रहा है लाइन नंबर 8 में क्रिएट आधार मेथड के अंदर, ये क्या है? ये क्रिएट आधार मेथड का आधार नंबर ये क्या है? लोकल वेरिएबल है। मेथड के बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ये कह रहा है कि हमको तो भाई इस लाइन में बताओ, अगर हम गेट आधार नेम मेथड कॉल करें तो हमें आधार नंबर भेजना होगा कि नहीं भेजना होगा? और आधार नंबर बन तो रहा है, कहाँ बन रहा है? क्रिएट आधार के अंदर, ये मेथड के अंदर कॉल कर रहा है बन, लेकिन बनने के साथ साथ हो रहा है, ध्यान से देखो, बन तो रहा है लेकिन बनने के साथ साथ ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि ये कहाँ आ रहा है? आधार नंबर नाम के लोकल वेरिएबल। मेथड से बाहर निकलते ही हमने बताया है ना यार, मेथड से बाहर निकला, मेथड की सारी चीजें खत्म। ये आधार नंबर लोकल वेरिएबल में क्या हो गया? खत्म। ये क्या बाहर अब इस्तेमाल हो सकता है कहीं भी? अब कहीं नहीं इस्तेमाल हो सकता। कोई गणित लगा लो, कुछ भी कर लो, अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। ध्यान, ये पता है ना? जैसे देखो, अगर आधार, अच्छा क्या हम ये बेवकूफी करें कि हम जाएं और उससे पूछें आधार वाले से, मेरा आधार नेम बताओ, तो वो कहेगा ठीक है नंबर बताओ। कहा तो तुम कह रहे हो हम नंबर क्या होता है, हम तो अभी तक आधार कार्ड बनवा ही नहीं। तो अगर तुम्हें नाम चेक करना है आधार पे क्या है, तो पहले तुम्हें क्या यूज करना होगा? क्रिएट आधार ना, पहले आधार बनवाओगे ना। इसीलिए तो इसने भी यही किया कि पहले नहीं गेट आधार नेम कॉल किया और बाद में क्रिएट आधार कॉल किया। ऐसे चलेगा कि यार पहले आधार का नेम बता दो और बनवा तुम बाद में लेंगे? ऐसे नहीं चलेगा ना भैया। पहले आधार क्या करोगे? बनवाओगे तो पहले कौन सा मेथड कॉल होगा? क्रिएट आधार। इसके बाद क्या कॉल होगा? गेट आधार। गेट आधार में मेथड अच्छा है, ये जाता है और आपके लिए मान लो क्या करता है, उसका आधार बना देता है। लेकिन बनने के बाद आधार का क्या मिलता है? एक नंबर मिलता है। क्या मिलता है? नंबर मिलता है। और वो जो नंबर होता है, ध्यान से देखना, ये जो आधार का क्या होता है? नंबर होता है। इसको एक वेरिएबल में क्या करता है? डाल देता है। प्रिंट कराओगे तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस मेथड के बाहर निकलते ही क्या ये आधार नंबर बचेगा? ये भाई देख लो, कई बार बता चुके हैं इस बात को। मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। तुम कहोगे खत्म कहाँ हो रहा है, ये प्रिंट तो करा दे रहे हैं। प्रिंट कराने का कोई फायदा, प्रिंट कराने से बस देख सकते। हाँ, वही कह रहे हैं। पहले ये देखो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रिंट कराने से तो बस हमें क्या हो रहा है? दिख रहा है ये चीज। हाँ चलो, ये प्रिंट हो गई, मतलब हम समझ गए ये मेथड रन हो गया, ये उत्तर आ गया। ये तो बस हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट करके देख रहे हैं। हमें यहाँ करना क्या है? ध्यान से देखो, आधार नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू है ना? और ये कहाँ है? क्रिएट आधार मेथड के अंदर इसका लोकल वेरिएबल है। क्या हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं? बोलो, यहाँ हम लिखें क्या? आधार नंबर बताओ, प्रिंट कर सकते हैं? भले क्रिएट आधार चलेगा, आधार नंबर बनेगा। देखो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू रैम में जाएगी, एड्रेस किसके पास आएगा? आधार नंबर के पास आएगा ना। ये तो लोकल वेरिएबल है ना। मेथड से बाहर निकलते ही ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। और फिर जावा का कोई कंसेप्ट, कोई उस वैल्यू को ले आ नहीं सकता। खत्म ही हो गया तो कहां से ले आओगे यार? ठीक है, ये बता। तो तुम्हें पता है ना, इसके अंदर ये मेथड चलता, ये वैल्यू आती है, बनती है, लेकिन मेथड चलने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है ना। क्योंकि वेरिएबल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसके पहले ही क्यों नहीं इतना दिमाग लगा रहे हो? इसे क्या कर दो और क्या लिख दो? आधार क्या करना है? आधार नंबर। यहाँ लिख दो रिटर्न आधार नंबर। रिटर्न के आगे रिटर्न लिखते हैं और आगे क्या लिखते हैं? वो वैल्यू लिखते हैं जो रिटर्न लेनी है। रिटर्न क्या लेना है हमें? आधार नंबर। अब ये वाइड नहीं लिख सकते, वाइड की जगह लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप। आधार नंबर का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है ना। कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया? अब ये है, कॉल करोगे तो आधार नंबर बना रहा है,
वेरिएबल वैल्यू आ रही है, और सही बात है मेथड निकलते ही सब कुछ खत्म हो जा रहा है, लेकिन खत्म होने से पहले ये क्या कर दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। रिटर्न करने का मतलब जिसने हमें कॉल किया है हम उसको कुछ रिटर्न में दे रहे हैं, जिसने हमें कॉल किया है हम उसे कुछ रिटर्न में दे रहे हैं। सोचो, इसी क्रिएट आधार है ना, बोलो, जिसने हमें कॉल किया है उसे हम कुछ रिटर्न में दे रहे हैं, और रिटर्न में क्या दे रहा है, आधार नंबर। इसी में तुम्हारे काम की चीज थी ना, इसीलिए परेशान थे ना कि ये वैल्यू यही क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, हमें इस्तेमाल कहाँ करनी है, बाहर करनी है। हम कहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, हम चाह रहे थे आधार नंबर हम यहाँ इस मेथड के अंदर ना, गेट आधार नेम में क्या भेजें, आधार नंबर, तो नंबर के सहारे उसका नाम उठा के लाए। लेकिन यहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड में नहीं कर सकते ना, इस मेथड के अंदर जो लोकल वेरिएबल है। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, उसको क्या करा दो, और जब रिटर्न करा दोगे तो अब चाहो, देखो हमने बात बताई थी, तो एक में अब ये देखो क्रिएट आधार मेथड रिटर्न का, देखो अब इसका बदल गया होगा, लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है, क्रिएट आधार मेथड का नाम है, आर्गुमेंट में कुछ नहीं है, पहले यहाँ कोलन के बाद वाइड लिखा था, ये मेथड वाइड था, अब मेथड के आगे क्या लिखा है, कोलन के आगे स्ट्रिंग, मतलब बता रहा है कि ये मेथड रिटर्न करता है, वो भी किसका, क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो स्ट्रिंग, और उसका ले लेते हैं नाम क्या, एडी नेम। चलो हमने नाम क्या ले लिया, तुम्हें पता है ना, ऐसा तो नहीं है ना ये मेथड यहाँ आधार यहाँ रिटर्न कर रहा है तो आधार नंबर लिखा है, तो यहाँ या मान लो इसका नाम रख देते हैं एडी नंबर, दोनों नाम सेम होना जरूरी है। लास्ट क्लास फिर से देखो भाई, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ये सब आप देखो अब भाई इस चीज को, एक मेथड जब कुछ रिटर्न करता है तो उसको हम जब लेते हैं तो ये देखो, एक मेथड, देखो दो बातें कि एक मेथड या तो रिटर्न करता है या तो रिटर्न नहीं करता। मान लो रिटर्न करता है तब भी दो बातें होती, चाहो तो तुम रिटर्न को लो और चाहो तो रिटर्न को छोड़ दो या इग्नोर कर दो, बोला था ना। अब जैसे क्रिएट आधार मेथड है, अगर हम इससे भाई ये मेथड रिटर्न करता है, अब भी दो पॉसिबिलिटी है, चाहे तो रिटर्न ले और चाहे तो रिटर्न ना ले। मान लो ऐसे ना ले, रिटर्न नहीं, रिटर्न लेके तो क्या होगा, मेथड के अंदर वैल्यू आएगी लेकिन हमको यहाँ मिल नहीं पाएगी। अगर चाहिए हमको इस्तेमाल करनी है ना तो हमें रिटर्न लेना पड़ेगा, और रिटर्न लेने के टाइम पे किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा, और उस वेरिएबल का नाम क्या है ये मैटर नहीं करता, उसका टाइप मैटर करता है। वो स्ट्रिंग दे रहा है तो यहाँ लेने वाला क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। ऐसा नहीं यहाँ इंट लिख दोगे तो ये ले लेगा, ये खुद ही ऐसे कि नाम को तुम कहो कि वहाँ भी आधार नंबर नाम है, यहाँ भी आधार नंबर नाम है, इसलिए नाम के सहारे ले लेगा। नाम का कोई रोल नहीं है, वो अपनी वैल्यू दे रहा है, बस लेने वाले का टाइप मैच करना चाहिए। नाम क्या है क्या नहीं मैटर नहीं करता। भैया तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो लग रहा, बस सबको रोज क्लास ही चाहिए है। ध्यान से देखो, ये बड़ी जरूरी चीज है, मतलब मान के चलो 95% ये यूज हो, सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही कंसेप्ट रहेंगे, रिटर्न और आर्गुमेंट। ये बात बस जान लो, कोई मेथड लिखो, जनरली 99.9% मेथड्स में तुम्हारे पास कुछ आर्गुमेंट्स होंगे और तुम क्या करोगे, कुछ रिटर्न है, नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ भाई। मेथड काम करने से पहले कुछ मांगेगा तुमसे, उसके सहारे कुछ काम करके तो जो रिजल्ट देगा वो तुम्हें देगा, नहीं लोगे तो फिर आगे कैसे, आगे वाला मेथड कैसे उसको यूज करेगा। तो बहुत कॉमन सिनेरियो क्या, आर्गुमेंट और रिटर्न बता रहे हैं, क्या करें। अगर नहीं ले रहे हो तो हाँ, अगर ना लो तो मत लगाओ। इसलिए तो दो रास्ते दिए कि चाहो तो भैया क्या बना लो, वाइड बना लो, और चाहो तो रिटर्न हो। तो हम बता रहे हैं ना, अक्सर ये होगा तुम्हें मैक्सिमम केसेस में रिटर्न भी ले रहे होगे और आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं। तो देखो अब ये आधार नंबर यहाँ पे ऐसे भेज दे, तब बोलो सही है ना, वेरम चली गई ना, क्योंकि गेट आधार नेम आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, हाँ अब जैसे गेट आधार नेम क्या मांग रहा है, आधार नंबर मांग रहा है ना, और आधार नंबर यहाँ लिखना थोड़ी जरूरी है। हम भाई ये वेरिएबल का टाइप, भाई टाइप मैटर करता है ना, ये मतलब ये समझो, ये गेट आधार नेम है, आर्गुमेंट में क्या मांगता है, स्ट्रिंग। ऐसा थोड़ी ना है कि एक्स लिखा रहता तो तुम नहीं देते,
चाहे एक्स लिखा हो चाहे वाई, और चाहे लिखा हो क्या उसका नाम, आधार नंबर, मैटर करता है क्या लिखा है, स्ट्रिंग। इसको यहाँ तुम्हें भेजना क्या गेट आधार नेम में, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हम क्या भेज रहे हैं, ऐड नंबर। एडी नंबर जो भेज रहे हैं ना, एडी नंबर कहाँ से आ रहा है, देखो ध्यान से, एडी नंबर भैया स्ट्रिंग है ना, देखो एरर नहीं दे रहा। मान लो अगर ऐसा हो जाए तो देखो इसकी एरर मत देखो, इसकी एरर देखो, ये अपनी एरर दे रहा है, कह रहा भैया मेथड मेरा नाम है क्या, गेट आधार नेम, हम आर्गुमेंट में मांगते हैं क्या, स्ट्रिंग, और तुम हमको दे रहे हो क्या, इंट। ये तो नहीं चलता जावा में, जैसा वो मांगता है वैसा ही देना पड़ता है। और मेरा जो काम की चीज है वो कहाँ आई थी, इस ऐड नंबर नाम के वेरिएबल में ना, और इसको हमने आर्गुमेंट में भेज दिया। ये कहाँ पास हो जाएगी, जब ये चलेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, आधार डॉट क्रिएट आधार चलेगा, आधार नंबर आएगा, वैल्यू इस मेथड के अंदर है, लेकिन मेथड खत्म होने से पहले ये वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ना। जब रिटर्न कर देगा तो किसके पास चली जाएगी, एडी नंबर के पास, उस वैल्यू का एड्रेस इसके पास आ जाएगा, एडी नंबर। तो यहाँ प्रिंट करोगे तो एडी नंबर में जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर एडी नंबर क्या तुम वो करोगे, एज आर्गुमेंट पास कर दो, ठीक है। यही एडी नंबर में जो वैल्यू वहां पड़ी थी वो कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर। और यहाँ देखो क्या लिख के आएगा, यूज, और वही आधार नंबर। और आधार नंबर में कौन सी वैल्यू है, यही है ना, देखो जरा चला के देखें। ये देखो क्या हो रहा है, देखो सामने तुम्हारे, हाँ देखो पहले क्या हो रहा है, क्रिएट आधार मेथड कॉल हो रहा है, कॉल हो रहा है क्रिएट आधार मेथड के अंदर। ये देखो ध्यान से, ये क्या प्रिंट कर रहा है, क्रिएटिंग आधार, फिर स्ट्रिंग आधार नंबर, आधार नंबर वेरिएबल में आ रही है वैल्यू ना, फिर हम क्या कर रहे हैं उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो ये देखो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर ये रिटर्न कर रहा है, जब रिटर्न कर रहा है तो ये वैल्यू जो है 237687 इसका एड्रेस इस लोकल वेरिएबल के पास था, जब तुमने रिटर्न कर दिया तो इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न कर दिया फिर देखो ध्यान से, ये कहाँ आ गया, एड नंबर, एडी नंबर के अंदर आ गया कि नहीं आ गया। और फिर क्या लिखा है तुमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एडी नंबर, इसलिए देखो दोबारा आधार नंबर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। फिर जब आधार नंबर गेट आधार नेम मेथड कॉल हो रहा है तो आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है, एडी नंबर ना, एडी नंबर वही है ना 2376 वाला। और जब इसके अंदर जा रहा है, ध्यान से देखो, आधार नंबर इस वेरिएबल पे आएगा कि नहीं, आधार नंबर पे हमने बताया है पहली वैल्यू किस पे आती है, पहले पे आती है ना, यहाँ एक ही है, पहले पे आएगी आधार नंबर पे। अब आधार नंबर पे क्या आ जाएगा, वही आधार नंबर की वैल्यू। तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, यूज स्पेस और आधार की वैल्यू, देखो ध्यान से, यूज स्पेस और आधार की वैल्यू। इसके बाद क्या कर रहा है, ये आधार नेम निकाल रहा है, और आधार नेम मान लो क्या आया, ABCD आया, और फिर उसे हम यहाँ प्रिंट करा दे रहे हैं क्या, गिविंग आधार नेम। ये मतलब मैसेज पता चल रहा है कि आधार नाम ये क्या कर रहा है, दे रहा है। तो बताओ अब इस आधार नेम को हम यहाँ ले सकते हैं, हैं? देखो ध्यान से, हमें आधार नंबर चाहिए था तो हमें उसे क्या कराना पड़ा, रिटर्न कराना पड़ा ना। अगर हमें गेट आधार नेम में देखो यहाँ आधार नेम बन के आ रहा है कि नहीं, ये, लेकिन ये भी तो लोकल वेरिएबल में, ये भी तो मेथड के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसे भी क्या कर लोगे, पैरामीटर में कर दोगे तो तुम भेजोगे ना, तुमको आधार नेम अभी पता कहाँ है, तुम तो मेथड बनाए हो आधार नेम निकालने के लिए, पैरामीटर में तुम क्या भेज रहे हो, आधार नंबर। अभी तो हमने ऐसे ही लिख दिया है, मान लो यहाँ कोई रियल कोड लिखा हो जिसकी वजह से कहीं से वैल्यू आती हो, ये जो ABCD इस आर्गुमेंट में मत पास करना है। यहाँ मान के चलो कि कोई रियल कोड लिखा हुआ है जो कहीं से वैल्यू निकालता है तब उसको मिलता है क्या, कुछ भी मिल सकता है। मान लो क्या मिल रहा है, ABCD XYZ कुछ भी क्या होता है, मिलता है। चाहे तो हम ऐसा कोड लिख सकते हैं कि हर बार अलग अलग नाम उठाए, लेकिन आपको अभी कंफ्यूज करेंगे जाने।
ये मान के चलो यहाँ हर बार क्या आता है, अलग अलग नाम आता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो गेट आधार नेम मेथड में आर्गुमेंट तुमसे क्या मांगता है, आर्गुमेंट में क्या मांगता है, आधार नेम। आर्गुमेंट में क्या मांगता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या मांगता है, आधार नंबर। और रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग। और क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है वही क्या, आधार नेम। रिटर्न करता है क्या, आधार नेम। और जब आधार नेम रिटर्न करता है तो अगर हम यहाँ कॉल कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए रिटर्न लेना पड़ेगा ना। अब हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग, कुछ भी नाम रखते हैं, हम रखते हैं क्या, एडी। ये बात समझ आई? हेलो, हाँ हाँ, अच्छा कल से एक बार मैं रुक जाओ, बात करने तो बता, शाम को एक बार कॉल करते हैं। तो देखो आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ, देखो यही छोटे से उसमें कोड में एक ने रिटर्न किया है ना, आर्गुमेंट में पास किए, कुछ आर्गुमेंट में मांग रहा है, कुछ रिटर्न दे रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए रिटर्न लोगे जब तुम्हें क्या करना होगा, वही वैल्यू रिटर्न। ये क्यों आर्गुमेंट यूज करो, जैसे देखो तुम्हारे सामने है ये मेथड गेट आधार नेम मेथड, आर्गुमेंट में आधार नंबर मांगेगा। यार आधार नंबर नहीं मांगेगा तो फिर वो कैसे करेगा बताओ? अगर वो आधार गेट आधार नेम आधार भाई आधार नेम कैसे निकालेगा, आधार नंबर के सहारे तो निकालेगा, उसे कुछ चाहिए ना, तो जो चाहिए वही कहाँ आ जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। और उस मेथड को, वो मेथड जैसे यही मेथड है गेट आधार नेम, आखिर में आधार नेम निकालता है कि नहीं निकालता? तो यही आगे यूज करना है ना किसी भी पर्पज से, तो वही यहाँ से क्या कर दे, रिटर्न कर दे। तो जो कॉल करेगा उसे रिटर्न मिल जाएगा, चाहे तो ले और चाहे तो न। ये देखो क्रिएट आधार मेथड है, ये भी करता है ना क्या तुम्हारे लिए, मान लो आधार नंबर बनाता है, क्या बनाता है, आधार नंबर। अब ये आधार नंबर इसी मेथड के अंदर खत्म हो जाएगा, और आधार नंबर अगर खत्म हो जाएगा तो ये बताओ ये मेथड कैसे चल पाएगा? जिसको क्या करना है, आधार नंबर एज ए आर्गुमेंट पास करना। तुम्हें पता है पहले क्रिएट आधार कॉल करो, क्रिएट आधार कॉल करोगे, इसके बाद क्या कॉल करोगे, गेट आधार नेम। तुमने दिमाग लगाया कि क्रिएट आधार जब चलेगा तो जो उसके पास आएगा वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, और फिर वही आधार नंबर जो रिटर्न होगा उसे आर्गुमेंट में भेज देंगे। तो आधार नेम उसके सहारे आधार गेट आधार नेम मेथड उसी के सहारे आधार नंबर के सहारे आधार नेम निकालेगा, और निकालने के बाद वो भी आधार नेम को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। नहीं रिटर्न करेगा तो खत्म नहीं हो जाएगा, नहीं रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट, कहाँ आ जाए मेरा गेट आधार नेम मेथड है, ये भी रिटर्न कर रहा है और ये भी रिटर्न कर रहा है। पहली बात तो हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं, क्या यहाँ लिख देते हैं क्या, हाय। तो पहले ये लाइन दे रही है, अगर यही लाइन हम उठा के यहाँ रख दें हाय, तो क्या एरर दे रही है? लेकिन यहाँ लिख दो रिटर्न के बाद यही लाइन लिख दी तो क्या आ गया, एरर आ रही है ना। तो पहले ये याद रखो एक बात, रिटर्न जानते हो ना क्या होता है, रिटर्न का मतलब है, रिटर्न कीवर्ड है जिसके बाद जो भी रिटर्न वैल्यू लिखते हो वो मेथड से क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है ना। रिटर्न नाम है कि भैया तुम अगर रिटर्न वाली लाइन पे कोड पहुंचेगा तो जो वैल्यू है लेके वापिस लौटेगा, आगे कोड चलेगा नहीं। याद रखना, अगर कोई मेथड चल रहा है और मेथड चलते समय मेथड ने पढ़ लिया वर्ड क्या, रिटर्न, तो समझ जाएगा जो वैल्यू रिटर्न है कहा गया जा रहा है उसको लेके तुरंत वापस लौटो, आगे के कोड पे वो जाएगा ही नहीं। इसीलिए कर्सर लेके जाओ तो ये बोल रहा होगा तुमसे, क्या लिखा है पढ़ो, अनरीचेबल
कहने का इसका ये मतलब है कि हम भैया चलाएंगे तो यहाँ तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले ही जब रिटर्न पढ़ेंगे तो लेके लौट जाएंगे ना। तो इस लाइन का क्या सेंस बना, तो कभी नहीं चलेगी ना। ठीक है, ये कभी नहीं चलेगी ना। इसलिए याद रखना, रिटर्न के आगे रिटर्न की जरूरत समझ में आ रही है भाई। जो काम की वैल्यू है मेथड से बाहर जाते समय किसी को देनी है तो क्या तरीका है, रिटर्न का। जो कॉल करेगा उसे मिल जाएगी, है ना। और याद रखना, रिटर्न हमेशा आखिरी लाइन होती, ऐसे कभी मत लिखने लगना। जैसे हम यहां लिखते हैं ऐसे लिखते, या यहां लिखते हैं ऐसे, यहां क्या देगा, एरर कहेगा अनरीचेबल को। कहा भैया इसको तो हम कभी चला ही नहीं पाए। बोलो, बात समझ में आती है। और एक बात समझना, कभी ऐसे मत सोच लेना, जैसे मान लो एक है स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू कुछ भी लिखा है, ठीक है। देखो ध्यान से सब लोग, क्या लिखा है, मान लो यहाँ लिखा है XYZ। कभी ये मत दिमाग लगा लेना ऐसे दो चीज रिटर्न लेने, ये सिंटैक्स पॉसिबल नहीं है। रिटर्न होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। हाँ, ये याद रहेगा आज से आप लोगों को। रिटर्न के आगे कभी मत सोचने लगना कि दो चीज ले लेंगे ऐसे कॉमा लगा के या कुछ करके। रिटर्न होगा हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। जोड़ सकते हैं, मतलब प्लस कर दें। हाँ, प्लस करके, अगर जैसे प्लस भी कर दी, देखो अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दें प्लस करके कुछ भी, अब एरर नहीं है। आखिर रिटर्न करके तुमने क्या लिखा है, रिटर्न लिखा है, फिर क्या लिखा है, आधार नेम एक स्ट्रिंग होगा, आधार नेम स्ट्रिंग होगा, और जब वो प्लस होगा AHDH, ये भी एक स्ट्रिंग है, दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्केटेनेट हो जाएंगी। तो अब ये नई वैल्यू रिटर्न लोगे ना, तो जो भी है तो वो भी क्या है, स्ट्रिंग ही है ना। और अब दो वैल्यू अलग अलग नहीं है, अब दोनों क्या हो गई है, मिलके एक। या ध्यान से देखो, आधार नेम जो है मतलब क्या, ABCD है, अलग 4 बाइट लेगा, सॉरी 8 बाइट लेगा। स्ट्रिंग कितना लेता है, 8 बाइट ना। तो ये ABCD 8 बाइट लेगा, ये अलग AHDH जो लिखा है ये अलग 8 बाइट लेगा, और ABCD और AHDH को जोड़ने से जो नया बना ABCD AHDH वो अलग 8 बाइट लेगा। और रिटर्न कौन होगा, वही वाला। बात समझ आ रही है ना। ये क्या है, ABCD है, या मान लो उसका XYZ लिखते हैं थोड़ा। अब क्या करें, प्लस, तो प्लस A भी कर लेते हैं। अच्छा प्लस, हाँ A भी कर सकते हैं। अगर A और कर देते तब क्या हो जाएगा, आधार नेम XYZ A, ये तीनों मिलकर क्या रहेंगे, स्ट्रिंग ना। जब स्ट्रिंग रहेंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, वही जो फाइनल वैल्यू आएगी, क्या, आधार नेम मतलब ABCD प्लस XYZ प्लस A में भी क्या पड़ा है, XYZ, तो ABC XYZ XYZ, यही वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी। जो कॉल करेगा उसे मिलेगी। ये रही बात। तो याद रखना, रिटर्न के बाद कोई और लाइन नहीं लिख सकती, ठीक है। हर बार चाहे एक अक्षर हो, चाहे एक भी अक्षर ना हो, चाहे 1 लाख अक्षर हो। हेलो, हाँ यार आएगा वो, कोई है यहाँ, अरे यार हमें लगा वो आया नहीं क्या। अच्छा अभी 2 मिनट रुक। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बात समझ में आई। तो देख रहे हो ये रिटर्न लेना और आर्गुमेंट भेजना कितना जरूरी है। अब एक काम करो, गेट आधार नेम मेथड बनाए हो ना सब लोग, जैसे गेट आधार DOB है, गेट आधार एड्रेस है ना, ऐसे गेट आधार सिटी है, गेट आधार
स्टेट है, गेट आधार, ऐसे करके 8 7 8 मेथड बनाओ और खुद ही देखो क्या आर्गुमेंट में पास करना है और क्या रिटर्न लेना है। ठीक है, तो मेथड बनाओ, आर्गुमेंट पास करो, रिटर्न लो। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर 2 मेथड के लिए बनाया है ना, ऐसा बनाओ, सब कुछ प्रिंट होता हो ढंग से और बता मतलब क्या करता हो, आधार बनाता भी हो और आधार क्या करता हो, हाँ मतलब आधार नेम, आधार सिटी, ये सब क्या करता हो, रिटर्न करके देता हो। ऐसा मेथड बनाओ। ठीक है।